पाकिस्तान में काफ़ी पाक फ़ौज की कमबख्ती आई हुई है। पहले ज़रा ये बता दूं कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की 100 घंटे की कॉल रिकॉर्डिंग बिक रही है डार्क वेब पे। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे किसी की वीडियो निकल रही है, किसी की ऑडियो निकल रही है। मतलब बिल्कुल ही बनाना रिपब्लिक भी एक अच्छा रेस्पेक्टेबल वर्ड होगा। ये तो बनाना रिपब्लिक से भी गई गुजरी रिपब्लिक है। तालिबान से दुश्मनी मोल लेकर पाकिस्तान बेहद मुश्किल हालात में पहुंच गया है। पाकिस्तान में मौजूद तालिबान समर्थित संगठन लगातार हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के तुर्बत में बम से हमला किया गया। पाकिस्तान में हमलों की तेज होती रफ्तार अब सेना के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई। फखर से सीने पर हाथ मारकर भारत का चौकीदार कहलवाने वाला नरेंद्र मोदी, इसने जात पात रंग नस्ल मजहब के भेदभाव में तकसीम भारतीय सोसाइटी की नजरियाती सरहदों पर आंखें बंद करके ऐसी चौकीदारी दी है कि नफरत हकारत के हथियारों से मुसल्ला हिंदू इत्तेफाक पसंदी ने भारतीय सोसाइटी में घुसकर उसका हुलिया बिगाड़ दिया। बस हवा निकल गई। अफगानिस्तान हेट्स पाकिस्तान। आज पाकिस्तान को भारत से कम और अफगानिस्तान से ज्यादा डेंजर है। एक गलत मूव और पाकिस्तान पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकता है। लेट मी एक्सप्लेन। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग होने वाली है। ये वीडियोस देखिए। कुछ ही दिनों पहले ये वीडियोस ट्विटर पर वायरल हुए। तालिबान और अफगानिस्तान की आर्मी पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ डिप्लॉय हो रहे हैं, वो सारे वेपन्स के साथ जो यूएसए उनके लिए छोड़कर गया था। क्या ये एक नया फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है? अफगानिस्तान पाकिस्तान को अपना एनिमी क्यों मानता है? इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट से भारत को क्या फर्क पड़ता है? एक तो ये बताना चाहूंगा कि दिसंबर के अंदर जो हमारा बॉर्डर एरिया है वहां सबसे ज्यादा अमवात हुई हैं विद इन द टेररिस्ट अटैक बहुत हुए 2024 में। 2023 के अगर उसको कंपैरिजन किया जाए तो ऑलमोस्ट डबल अटैक हुए हैं 2024 में। लोग भी काफी मारे जा चुके हैं। दिसंबर के अंदर बहुत ज्यादा लोग मारे गए हैं टेररिज्म में। और एनफ इज एनफ। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की तबाही आज जो है उसके पीछे यही सारा अफगानिस्तान वाली साइड से जो कुछ आया था, चाहे उसमें हम लोगों ने पैसे बनाए, डॉलर बनाए, उसके एक्सचेंज में यहाँ हेरोइन आई, यहाँ दहशतगर्दी आई, यहाँ क्लाशनकोफ कल्चर आया, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की जो टोटल तबाही का बायस वही बना है। मेरे पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर कंडीशन अब बेइंतहा सीरियस है। सीरियस मतलब ऐसी है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी फायरिंग आ सकती है। लोग जो बॉर्डर पर रहते हैं या तो बॉर्डर से छोड़ के भाग गए हैं या घबराए हुए हैं। ज्यादातर लोगों ने अपने आप डिस्प्लेस किया, थोड़ा सा 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर अंदर, या हो सकता है 10 किलोमीटर भी अंदर। लेकिन बॉर्डर की सिचुएशन ऐसी है, ये भी खबर थी कि कुछ तालिबान अंदर आ गए थे, आकर के कुछ पोस्ट पे कब्जा कर लिया था। इस खबर की कभी भी कंफर्मेशन नहीं हुई पाकिस्तान की साइड से, लेकिन हाँ, तालिबान ने जरूर वीडियोस निकाले नाचते हुए। और ये बात पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बाजौर के जो एमएनए हैं उन्होंने बोली भी कि ये वीडियोस आ रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। देखिए भाई, टीटीपी ने अब बोला है कि बॉर्डर पे बहुत हो चुका युद्ध, अब पाकिस्तान के जख्म देगा दिल पर जाकर। और वो दिल कहां होंगे? इस्लामाबाद में होंगे, वो पंजाब में होंगे, वो सिंध में होंगे, वो बलूचिस्तान में होंगे। देखिए, जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी कहा जाता है, पाकिस्तान सेना को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि वह सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाना जारी रखेगा और सेना के व्यापारिक हितों पर अपने हमलों को तेज करेगा। टीटीपी को पाकिस्तान तालिबान के नाम से जाना जाता है, जिस पर इस्लामाबाद ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। रविवार को जारी एक बयान में टीटीपी ने कहा, पाकिस्तान सेना के विभिन्न बिजनेस उद्यमों को निशाना बनाएंगे, जैसे उन कंपनियों के नाम है लॉजिस्टिक सेल रावलपिंडी स्थित लॉजिस्टिक फर्म और फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन जो इंजीनियरिंग और निर्माण में विशेषता रखती है, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, एक उर्वरक निर्माता, पाकिस्तान भर में सेना द्वारा संचालित आवास प्राधिकरण, एक वाणिज्यिक बैंक और अन्य संस्थाएं शामिल हैं। अच्छा, उनका आपके देखने वालों को पता होना चाहिए कि टीटीपी की डिमांड क्या है। वो कहते हैं इस्लामिक गवर्नमेंट यहाँ पे शरीयत इन्फोर्स की जाए पाकिस्तान। ये उनकी डिमांड। ठीक तो जी, तो अगर ये डिमांड पूरी हो सकती हो तो करनी चाहिए। मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान बनाया ही इस्लाम की वजह से था। आप सोचें फिर, अगर आप या तो सरेंडर करें टीटीपी के सामने, दूसरा चॉइस तो यही है। आपको पता है मैं वाशिंगटन डीसी के सफारती हलकों में बैठता रहता हूँ आगे पीछे। उनकी बड़ी अच्छी मीटिंग्स हो रही हैं और भारत का इन्फ्लुएंस है, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। आप हैरान हो जाएंगे कि इस वक्त कितने भारतीय स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर हैं और रिमार्केबल। बल्कि मैं तो यहाँ तक है, आपको पता है जो नया इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब ने रिसेंट अपॉइंटमेंट की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, उनका जो एडवाइजर, और बिटकॉइन के लिए जो एडवाइजर है वो भी भारतीय है। अब देखिए, बात यह है कि मुझे तो इस बात पर ही बहुत हैरानी है कि ये बात कही जा रही है कि इंडिया ने अफगानिस्तान को सपोर्ट कर दिया या इंडिया ने तालिबान की साइड ले ली। सवाल यह है कि क्या आप ये सोच रहे थे या समझ रहे थे कि इंडिया आपकी साइड लेगा? क्या इंडिया पाकिस्तान की साइड लेता? क्या इंडिया पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा? या क्या पाकिस्तान ने कभी इंडिया को सपोर्ट किया? यानी ये बड़ी हैरानी की बात है कि ये सोचा जाए कि इंडिया ने तो अफगानिस्तान को सपोर्ट कर दिया। इंडिया तो हमेशा से अफगानिस्तान के साथ है।
आप देखिए इंडिया के तो अफगानिस्तान के साथ जैसे रिलेशंस बन चुके हैं, वो तो अब जैसे कभी पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ मुस्लिम उम्मा वाले रिलेशंस हुआ करते थे उससे भी कहीं आगे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में एक नई बहस चल पड़ी है कि महमूद गजनवी जो है वो एक लुटेरा था, क्या वो विलन था। पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी जिसको लेकर के जो है वो भारत के अंदर भी बड़े सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारा मीडिया उनको बोल रहा है और पाकिस्तान के जो मिसाइल प्रोग्राम है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं कि जी हम कंफ्यूज्ड हैं। बेसिकली ये एटमोलॉजी होती है, ठीक है जी, एटमोलॉजी को समझने की ज़रूरत है कि एंड देन एक एपिस्टेमोलॉजी होती है, देन आपका एक चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं साइको लिंग्विस्टिक जो इम्पैक्ट होता है, ठीक है जी। ये और फिर नोमेनक्लेचर, ये बहुत सारी ऐसी टर्में हैं जो हम एक्सप्लेन करते हैं। जस्ट मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि पाकिस्तान के पास जो जितने भी आर्सनल्स हैं उसमें अल खालिद हो, ज़र्ब हो, गज़ब हो, फ़तेह 2 हो, हमारे मिसाइलियाँ, हमारे जो टैंक्स की बात कर रहा हूँ, गौरी, गजनवी, अब्दाली, तैमूर, ये सारे के सारे, टीपू। अभी मैं हाल ही में इंटरनेशनल वाटर्स में था तो वहाँ पे मैं जिस वॉरशिप में था उसका नाम टीपू सुल्तान था। तो इसकी ज़ाहिर बात है ये नॉमेनक्लेचर्स हैं कि नाम देने की क्या वजहात होती हैं और जो ये कम्युनिकेशन है इसके बड़े मीनिंग होते हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि ये एक बेसिकली साइको लिंग्विस्टिक इम्पैक्ट होता है लिसनर्स के ऊपर, सोचने वालों के ऊपर। और जो स्पेसिफिक हम चॉइसेस लेते हैं इससे ये होता है कि कई दफ़ा आपकी जो बात है उसका वज़न बढ़ जाता है और कई दफ़ा वज़न कम भी हो जाता है। सो ये जो नॉमेनक्लेचर्स हैं पर्टिकुलरली साउथ एशिया के जो स्ट्रेटेजिक आर्सनल्स हैं जैसे पाकिस्तान या इंडिया के, वो बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडिया के हवाले से भी देखा जाए तो उन्होंने भी अपने इस तरह के नाम रखे हुए हैं। लेकिन जो साउथ एशिया से बाहर चले जाएँ वो अपने वेपन सिस्टम जो है ना उसको एक बड़े डिफरेंट अंदाज से डिफरेंट कोड्स, एक्रोनिम्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे जी B-61, थार्ड, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो साउथ एशिया के अंदर, इंडिया पाकिस्तान के अंदर, पर्टिकुलरली अगर पाकिस्तान की मैं आज बात कर रहा हूँ, तो हमारा जो स्ट्रेटेजिक आर्सनल है ये रिलीजियस, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के इर्द-गिर्द घूमता है। रिलीजियस, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर घूमता है। और इंडिया और पाकिस्तान के ये जो नेम्स हैं ये बेसिकली इस चीज़ के इर्द-गिर्द है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि भाई अब पाकिस्तान को बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता। बिकॉज ऑफ बात करें, देखिए जहां पर अभी वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा कि 100 घंटे की है जो डार्क वेब पर है जो सेल हो रही है किसकी बातचीत और वीडियो है जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की। दूसरी ओर बात करें, देखिए अब आप कह सकते हैं कि टीटीपी को हरी झंडी है मिल चुकी है। बिकॉज ऑफ भारत ने जिस चीज का समर्थन कर दिया तो विश्व में उस चीज को कोई रोकने वाला नहीं है। अब टीटीपी को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि देखिए जहां पर पाकिस्तानी तमाम मुस्लिम देशों के उम्मा बने फिरते थे और छाती पीटते थे कि भाई हम पूरी देश के मुसलमानों के साथ खड़े हैं, वहीं जहां पर फिलिस्तीन में आज तकरीबन 45,000 मौतें हैं हो चुकी हैं, वहां पर कोई मुस्लिम कंट्री नहीं बोल रहा, तो यहां पर कश्मीर और पाकिस्तान में कौन बोलेगा? क्योंकि जो पाकिस्तान ने बीज बोया था अफगानिस्तान को नष्ट करने के लिए तालिबान, वो तालिबान आज कहर टूटकर पड़ रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, और हथियार वही अमेरिका के, जिस अमेरिका को पाकिस्तान ने अपने अड्डे दिए थे और डॉलरों में बिक गया था अफगानिस्तान को नष्ट करने के लिए, वही अफगानिस्तान अब पाकिस्तान को बुरी तरीके से है पेल रहा है, और वो अफगानिस्तान को आज साथ मिल रहा है टीटीपी का, बलूचिस्तान BLA का, और तमाम अब तो भाई भारत का भी साथ मिल चुका है। आपकी क्या राय कमेंट्स में जरूर रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।